हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल अकेडमी। तो आज हम देखेंगे आपके बीपीएससी तैयारी थर्ड के लिए और 4 के लिए जीके जीएस के क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नारा किसने दिया हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपका है चंद्रशेखर आजाद, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी है वीर सावरकर। तो किन्होंने बताया, किन्होंने ये नारा दिया हुआ था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसमें से आपका कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। तो आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका। तो आपकी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, जीके जीएस और आपका जो भी सब्जेक्ट है एसएसटी और साइंस और आपकी सीटेट के भी तैयारी कराई जा रही है। तो आपने आपकी जो भी तैयारी हो, आपको जो भी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखना हो, तो सारी क्लासेस हो चुकी हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, जो आप क्लासेस आपने नहीं देखा है। तो यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेघदूतम की रचना किसने की है। तो मेघदूतम की रचना किसने की हुई है। फर्स्ट है तुलसीदास, बी है कालिदास, सी है सूरदास, डी है विशाखा दत्त। तो आपका यहाँ पे बी वाला हो जाएगा सही, कालिदास हो जाएगा। मेघदूतम की रचना किसने किया है, कालिदास ने। तो आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो पहला है 22 मार्च, दूसरा है 25 मार्च, सी है 24 मार्च, डी है 17 मार्च। तो विश्व जल दिवस कब मनाते हैं। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपका फर्स्ट हो जाएगा 22 मार्च। तो विश्व का जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला देख लेंगे। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा कराया था। तो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा कराया था। फर्स्ट है अकबर, बी है शाहजहां और सी है इल्तुतमिश और डी है बलबन। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इल्तुतमिश ने पूरा कराया था कि अकबर ने कि शाहजहां ने कि बलबन ने। तो जो कुतुब मीनार के निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कहते हैं शुरू कराया था। तो पूरा किसने कराया। तो इल्तुतमिश ने कराया पूरा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कहते हैं बनाने के लिए शुरू कराया और उसके बाद में आपका यहाँ पे कंप्लीट किसने कराया था, इल्तुतमिश ने कराया था। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, पौधे का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। तो पौधे का वह कौन सा भाग है जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को ग्रहण करता है। फूल है कि पत्तियां हैं कि तना है कि शाखा है। तो क्या होगा, पौधा का जो है वायुमंडल से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको फूल ग्रहण करता है कि पत्तियां की तना की शाखा। तो पत्तियां होंगी। तो आपका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, पत्तियां हो जाएगी, पत्तियां। ठीक है, तो पौधे का जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तियां ग्रहण करती हैं पौधे में। अगला देख लेंगे, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है। तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है। फर्स्ट है रूपी और बी है टका, सी है रुपया और डी है एन। तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, रूपी है कि टका है कि रुपया है कि एन है। तो इसमें से आपका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, टका हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, टका हो जाएगा। और एन की मुद्रा किस देश में कहा जाता है। तो जापान में एन कहा जाता है मुद्रा को। और टका बांग्लादेश में कहा जाता है मुद्रा को। और रुपया कहाँ कहा जाता है, तो अपने यहाँ कहा जाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पूछा है। फर्स्ट है आपका कोलोरेडो का पठार और बी है पामीर का पठार, सी है पोर्टगानिया का पठार और डी है पोर्ट वार का पठार। तो कौन सा होगा पठार ऊंचा में जो है। तो आपका पामीर का पठार हो जाएगा। जो पामीर का पठार है वही सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, तो आपका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देख लेंगे, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है।
तो निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है? तो आपका फर्स्ट है भारत, डी बी है आपका डेनमार्क, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है न्यूजीलैंड। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? क्योंकि पूछा है सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश, कहाँ पर सबसे अधिक दूध का उत्पादन होता है। तो आपका हो जाएगा भारत। ठीक है, तो भारत आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारत हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रेयरी घास का मैदान कहाँ है? तो प्रेयरी घास का मैदान कहाँ है? फर्स्ट ऑप्शन में है आपका उत्तरी अमेरिका, बी है भारत, सी है अफ्रीका, डी है ऑस्ट्रेलिया। तो प्रेयरी घास का मैदान किस में रहेगा? आपका उत्तरी अमेरिका में। तो आपका पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अफ्रीका में क्या कहते हैं, घास के मैदान को डाउस कहा जाता है, डाउन्स जिसे बोला जाता है। और उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, और ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? वो नो, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स बोला जाता है। और अगला देख लेंगे क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर है, पायरिया रोग किससे संबंधित है? तो पायरिया रोग किससे संबंधित होती है? दांत से संबंधित होती है कि मसूड़े से कि नाक से कि मुंह से? तो आपका इसमें से क्या होगा? तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, दांत हो जाएगा। जो पायरिया होती है, दांतों की बीमारी होती है यहाँ पे। ठीक है, वो मसूड़े हो जाएगा आपका, मसूड़ों से यहाँ पे बदबू आने लगती है, पायरिया जिसको हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मसूड़े हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती है? तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती है? पहला है हरिद्वार, और बी है देवप्रयाग, और सी है देहरादून, डी है गोमुख। तो कौन सा होगा आपका? भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती है? तो इसमें से आपका कौन सा वाला ऑप्शन राइट होगा? आपका हो जाएगा देवप्रयाग। ओके, तो यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, देवप्रयाग हो जाएगा। अगला देखेंगे, तो अगला है आपका सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर स्थित है? पहला है यमुना नदी, बी है नर्मदा नदी, सी है सतलुज नदी, और डी है भागीरथी नदी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा आपका? सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो आपका हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट में आपका है जो कि ये नर्मदा नदी जो है ये गुजरात में है। तो यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। अगला देखेंगे, दही में मौजूद अम्ल है। तो दही में कौन सी अम्ल पाया जाता है? कौन सी अम्ल मिला होता है? तो फर्स्ट में है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और बी है सिट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, और डी है लैक्टिक अम्ल। तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो होगा नहीं, सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में होते हैं, फॉर्मिक अम्ल भी नहीं होगा आपका। यहाँ पे आपका हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। तो जो दही होता है, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल आपके खट्टे फलों में हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो चींटियों में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, फॉर्मिक एसिड। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में आपका रहेगा यहाँ पे जो एसिटिक अम्ल होता है वो सिरके में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, अगला देखेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी अम्ल यहाँ पे पूछा जा सकता है। अगला देख लेंगे, किस मुगल शासक ने आगरा के किले को बनवाया था? जो आगरा का किला था किस मुगल शासक ने बनाया था? बाबर ने, कि शाहजहां, कि अकबर, कि औरंगजेब? तो किन्होंने बनाया था जो है आगरा के किले को?
तो आपका हो जाएगा अकबर हो जाएगा, अकबर ने बनवाया था। ठीक है, अकबर ने जो है आगरे के किले को बनवाया था। अगला देखेंगे, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? पहला है चंद्रगुप्त फर्स्ट, और बी है श्रीगुप्त, और सी है यहाँ पे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी है समुद्रगुप्त। आपका हो जाएगा श्रीगुप्त हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो है श्रीगुप्त ने किया था। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, बनिहाल किस राज्य का एक महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा है? बनिहाल, बनिहाल जो है किस राज्य का महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा है? फर्स्ट है जम्मू कश्मीर, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है उत्तराखंड, डी है सिक्किम। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें से? बनिहाल जो है वो किस पहाड़ी दर्रा है, कहाँ का? तो आपका इसमें से जो है फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगला देखेंगे, तुगलकनामा किसने लिखी? तो तुगलकनामा किन्होंने लिखा था? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है अमीर खुसरो, बी है मलिक मोहम्मद जायसी, सी है अबुल फजल, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तुगलकनामा किसने लिखा था? तो इसमें से आपका कौन सा वाला ऑप्शन राइट होगा? तो आपका हो जाएगा अमीर खुसरो। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि तुगलकनामा किसने लिखा है, तो अमीर खुसरो ने लिखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट रहेगा। मलिक मोहम्मद जैसी का पूछा जाए तो यहाँ पे आपका पद्मावत हो जाएगा। अगला है, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? तो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? पहला है 1935, बी है 1949, सी है 1969 और डी है 1947। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें से? तो आपका हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 होगा। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है 1 अप्रैल 1935 को किया गया। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा, 1935 हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेंगे, उपनिषद कितने हैं? तो उपनिषद कितने हैं? 108 है कि 18 है कि 4 है कि 208 है? तो कितने उपनिषद हैं? तो 108 उपनिषद है। तो आपका यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ओके, तो इसके आगे का हम लोग कल क्वेश्चन देखेंगे। तो आपने जो वीडियो नहीं देखे हैं, सारी वीडियोस हो चुकी हैं, तो आप लोग जरूर जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चैनल से जाके आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, और जो वीडियो आपको और भी देखनी हो जिस भी सब्जेक्ट का, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिए, तो हम उसका भी वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप लोग एक बार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो है किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? तो पहला है जैन धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म, और सी है शैव धर्म, डी है वैष्णव धर्म। जो त्रिपिटक धर्म है वो धार्मिक ग्रंथ जो है वो बौद्ध धर्म का है। तो इसका जो है आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका तीसरा वाला क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसमें आपका फर्स्ट है 98 डिग्री सेल्सियस, बी है 37 डिग्री सेल्सियस, सी है 96 डिग्री सेल्सियस, डी है 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसका जो है आपका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। आई थिंक ये सामान्य सा क्वेश्चन है, जो है आपको पता ही रहा होगा ये वाला क्वेश्चन। अगला है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो किस को कहा जाता है? इसमें आपका पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, और सी है बृहस्पति, डी है मंगल। तो इसमें से जो है आपका कौन सा वाला क्वेश्चन सही होगा? तो आपका आंसर तो यहाँ पे आपका बी वाला हो जाएगा, शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, तो यहाँ पे आपको पता ही होगा भोर का तारा कहा जाता है, ठीक है, शुक्र को। तो ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचा वहां का शासक कौन था? तो जमोरिन था। तो यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जमोरिन हो जाएगा। तो ये आपके जीके और जीएस के क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग सारे क्वेश्चन जरूर देखिएगा। और आपके सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन हो चुके हैं, और टॉपिक वाइज और क्या कहते हैं डिटेल में भी। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नदी से जाना जाता है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो पद्मा नदी बोला जाता है। और आपसे कहा जा सकता है जमुना नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये इन चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा, आई थिंक आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है, फर्स्ट में है आपका उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, और सी है बिहार, डी है महाराष्ट्र। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो होगा आपका यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ओके, तो आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ओके, उसके बाद हाँ यहाँ पे आपका सिक्किम हो जाएगा, अगर ऑप्शन में रहे तो आपका सिक्किम भी हो सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो आपका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 28 फरवरी। ओके, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। और 9 फरवरी को क्या कहा जाता है, प्रवासी। और 26 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण। ओके, तो इन चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा, दिवस वाला जो होता है, कब कौन सा दिवस मनाया जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। अगला है, तंबाकू की जो पत्तियां होती हैं उसमें क्या पाया जाता है, तो निकोटीन पाया जाता है। अगला है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है। तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो है न्यूनतम दूरी कब होगी, 3 जनवरी, 4 फरवरी। और अगला है 25 दिसंबर। और डी में है आपका 22 जुलाई। तो कौन सा होगा आपका, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 3 जनवरी। ओके, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा 3 जनवरी। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है, तो 3 जनवरी को। ओके, जब 3 जनवरी आती है तो उस टाइम पर सूर्य जो है पृथ्वी के एकदम नजदीक होता है। फिर 4 जनवरी से थोड़ा थोड़ा दूरी मतलब होती जाती है, दूरी किसके किसके बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी बढ़ती जाती है। और 3 जनवरी को कम दूरी होती है। ओके, तो अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य वह कौन सा देश है जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या लोग रहते हैं, वो भी भारत में, तो गोवा हो जाएगा आपका। ओके, गोवा जो है वो सबसे कम जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से है। ओके, अगला देखेंगे यहाँ पे, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में आपसे पूछा जा सकता है कितना समय लगता है, 9.8 मिनट लग जाएगा कि 8.3 मिनट। तो यही वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, 8.3 मिनट लग जाएगा। ठीक है, 8 से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, कि 12 जनवरी को मनाया जाता है, कि 9 जनवरी को मनाया जाता है, कि यहाँ पे है आपका 25 दिसंबर। तो आपका बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, 25 जनवरी हो जाएगा। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका है सेकंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो फर्स्ट ऑप्शन में है आपका 1930, बी है 1932, सी है 1931, और डी है 1942। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1931 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, पहला है मैडम क्यूरी, बी है जोसेफ प्रिस्टले, और सी है जे थॉमसन, और बी डी है रॉबर्ट हुक। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, जोसेफ हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपका 16 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। तो इसमें है आपका फर्स्ट वाला जो है, वुलर झील भारत के किस राज्य में है। तो पहला है उत्तराखंड, दूसरा है जम्मू कश्मीर, सी है हिमाचल प्रदेश, बी डी है पंजाब। तो आपका बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ओके, वुलर झील भारत के किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में है आपका, इसका यहाँ पे बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। तो फर्स्ट है लोकसभा, बी है राज्यसभा, सी है विधानसभा, डी है विधान परिषद। तो संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, तो आपका फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा। ओके,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? फर्स्ट है पाकिस्तान, बी है चीन, सी है म्यांमार, डी है बांग्लादेश। तो आपका कौन सा वाला आंसर राइट हो जाएगा? इसमें से आपका बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, भारत के किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपका बांग्लादेश हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कहाँ पर प्राप्त हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन में है आपका तक्षशिला, सेकंड में है आपका राजस्थान सारनाथ सॉरी, सी में है आपका बोध गया, और डी है लुम्बिनी। तो आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बोध गया। ओके, तो महात्मा गांधी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, बोध गया। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? फर्स्ट है आपका शक्ति, बी है ऊर्जा, सी है वेग, और डी है त्वरण। तो ऊर्जा हो जाएगा आपका, यहाँ पे कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा बोलते हैं, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एचआईवी विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एचआईवी विषाणु से कौन सा रोग होगा? फर्स्ट में है कैंसर, बी है दमा, सी है एड्स, टी और डी है टीबी। तो आपका कौन सा होगा? यहाँ पे एड्स हो जाएगा, आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, एड्स हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट में आपका है, रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? फर्स्ट है भारत पाकिस्तान, बी है भारत अफगानिस्तान, सी है भारत चीन, और डी है भारत बांग्लादेश। तो रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? फर्स्ट है आपका यहाँ पे भारत पाकिस्तान, तो आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारत पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट में आपका है, नेक्स्ट में है आपका, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट हो जाएगा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक आपसे पूछा जा सकता है विजय हजारे ट्रॉफी। ओके, और अगला है, नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो कब प्रारंभ हुआ था नमक सत्याग्रह? फर्स्ट है आपका यहाँ पे 1925, बी है 1930। तो आपका यही वाला आंसर राइट हो जाएगा, 1930 हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है यहाँ पे, 31 में क्या हुआ था? आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, 31 और 32 में। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? फर्स्ट है कृषि क्षेत्र, बी है सेवा क्षेत्र, सी है औद्योगिक क्षेत्र, और डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा, कृषि क्षेत्र हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। तो आपके यहाँ पे पूरे 25 क्वेश्चन थे, तो 2500 क्वेश्चन आप लोग हल कीजिएगा और बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ओके, तो एक बार आप लोग हल करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। आई थिंक अगर आपका 16+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, इसका मतलब। ओके, तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग सारे क्वेश्चन जरूर हल कीजिएगा और एक बार बताइएगा जरूर कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो आपने जो वीडियो नहीं देखे हैं, सारे सब्जेक्ट के वीडियो हो चुके हैं, साइंस और SST, GK GS और करंट अफेयर, सीटेट के भी हो रहे हैं, डेली क्लासेस आ रही हैं सीटेट